देश की सेवा करेंगे। एग्जैक्टली मुझे भी बता देना छोटे मोटे काम, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं तो है ना, तो देश की सेवा से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है ना। अब हम देश की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं, बाहर से यूएस डॉलर लेके आ रहे हैं इंडिया में, इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हैं ना। मेरे से एक ने पूछा तो डॉलर करेंसी तो आ रही है ना इंडिया में, वंस यू आर ब्रिंगिंग अनदर करेंसी तो वो तो डेफिनेटली इकोनॉमी बूस्ट कर रहे हो ना तुम, डॉलर इंडिया में लेके आ रहे हो ना। हाँ बोल रहा था आधार कार्ड ही नहीं उसका मिल रहा था, तो वो उसको एग्जाम नहीं दे पाया। अभी किसी की बारिश आ गई, गाड़ी खराब हो गई, आप ट्रैवल कर रहे हो नहीं पहुंच पाए, आपकी तबीयत खराब हो गई, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, खुदा ना खास्ता एनीथिंग एल्स एक्स वाई जेड कैन हैपन, है ना। तो फिर क्या करोगे, करियर खराब, खत्म शुरू होने से पहले जिसके लिए तैयारी कर रहे थे वो भी। तो माय जॉब इज टू ब्रिंग ऑप्शंस ऑन द टेबल, कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं वो शिप पे पहुंच पाए, कितने ऑप्शंस रखे हो आप लोगों के सामने। ऑप्शंस अभी और भी हैं, मैं लेके नहीं आ रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने, ऑप्शंस और भी हैं, बट जो बेस्ट ऑप्शंस हैं अभी वो हैं, उनमें से चूज कर लो। यूके और इंडिया का जो लाइसेंस है दैट होल्ड सेम वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। यूके के लाइसेंस होल्डर्स बहुत हैं इंडिया में, बहुत हैं जो सेल कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, करेक्ट। सो ठीक है, तो वो दैट इज ओनली फॉर अ बैकअप थिंग, कि भैया अगर कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हमारे पास एक तरीका है कि हम शिप पे जा सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम उसको देखते हैं। अब उसमें क्या है, यू कैन ऑलवेज बुक योर सीट। अब तो आई थिंक हैवी नहीं सीट उसमें, शायद एक या दो ही बची हुई होंगी, मुझे लगता नहीं कि बची होंगी ज्यादा। ईशांत कौन है, ईशांत है यहाँ पे कोई? ईशांत के डैडी का भी फोन आया था मेरे पास थोड़ी देर पहले। कौन है ईशांत, ईशांत कौन है इनमें से, कौन है? उनके अभी डैडी का फोन आया था, उन्होंने भी शायद बोला कि सर मेरे को रजिस्टर करना है, तो आई थिंक उसकी तो सीट बची, तो छोड़ो क्या सोचो उसके बारे में। और अगर पहले तो हमारे पास 11 थी उसकी सीट, तो क्या थोड़ी 15 हमने कर ली थी, आई डोंट नो बची होगी, बट वो क्या है कि वो बैकअप प्लान कर सकते हैं कि अगर आईआईटी में प्रॉब्लम आ गई, स्पॉन्सरशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, एडमिशन नहीं मिल पाया, नहीं ले पाए, नहीं पास हो पाए, कुछ और एक्सपायर्ड रीजन, तो ये बैकअप प्लान है हमारे पास कि भाई हम इस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, वो क्लियर रखें। और एमयू में फेल होने के बाद अगर करियर स्टार्ट भी हो रहा है, तो 70 शिफ्ट है, एंग्लो के साथ कंपेयर करोगे तो नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। एंग्लो के पास तो 1100 शिफ्ट है भाई, एंग्लो कितनी पुरानी, 50-60 साल पुरानी कंपनी है ये। अभी अभी तो हमने 50 ईयर सेलिब्रेशन किया ना एंग्लो का, कौन सी ईयर में किया था, 2022 में शायद, ये 23, तो अभी तो अभी है 2016 की कंपनी है। कितने शिफ्ट बता रहे थे वो थे, 70 शिफ्ट बता रहे थे वो, हाँ 69 कुछ है ना। तो हमें तो एक ही चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद 11 से, तो हम कोई 11 से थोड़ी जाएंगे, एक के बाद आज इस पे नहीं नहीं अगले दिन कल को उसको जाऊंगा मैं, ऐसा थोड़ी है। एक ही शिफ्ट पे तो जाना है हमने, ठीक है ना। सो इट इज लाइक दैट, और ऑप्शन रखने जरूरी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अब मेरे को अगर यू टेक एज एन एग्जांपल, भाई आई एम वेल सेटल्ड, मेरी सही जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट। मेरे को क्या जरूरत है यार लोगों को पढ़ाने की, तुम्हारे मॉक इंटरव्यू क्या क्या जरूरत है। एक तो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, है ना, पहले से मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाना, मैंने और भी जगह पढ़ाया है, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंटरव्यू ये वो कुछ चीजें ऐसी जो और कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं वो चीजें पढ़ाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जो और कोई नहीं समझा सकता, नहीं पढ़ा सकता। तुम्हारे नॉर्मल टीचर्स हैं वो सारी चीजें नहीं कवर कर सकते। अच्छा ऑनलाइन पीपल कैन हियर मी,